नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो बुक है एज अ मैन थिंकेथ 1903 उस भूमिका पर एक ग्रंथ है जो विचार व्यक्तिगत दृढ़ता और चरित्र के निर्माण या विनाश में निभाता है। न्यू थॉट के लेखक जेम्स एलन का तर्क है कि व्यक्तिगत परिस्थितियां किसी व्यक्ति की मानसिकता से बहुत अधिक प्रभावित होती हैं, हालांकि सीधे तौर पर नहीं। लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली पीड़ा या खुशी की मात्रा का सीधा पता उनकी मानसिक स्थिति से लगाया जा सकता है। या तो मस्तिष्क को सुखवादी और निराशावादी धारणाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, या इसे केवल सुंदर विचारों को समाहित करने के लिए विकसित किया गया है। चूंकि अधिकांश लोग लाभकारी और दुर्भावनापूर्ण विचारों के संयोजन से पीड़ित होते हैं, सैद्धांतिक रूप से वे अपने लक्ष्यों की दिशा में जो भी प्रगति कर सकते हैं वह उनकी बुराइयों और नकारात्मक इच्छाओं के कारण अवरुद्ध हो जाती है। यह सीखकर कि विचार कैसे सशक्त रूप से जीवित अनुभव को आकार दे सकते हैं, मन पर और उससे प्राप्त होने वाले परिणामों पर नियंत्रण हासिल किया जा सकता। दुर्भावनापूर्ण विचारों के संयोजन से पीड़ित होते हैं, सैद्धांतिक रूप से वे अपने लक्ष्यों की दिशा में जो भी प्रगति कर सकते हैं वह उनकी बुराइयों और नकारात्मक इच्छाओं के कारण अवरुद्ध हो जाती है। यह सीखकर कि विचार कैसे सशक्त रूप से जीवित अनुभव को आकार दे सकते हैं, मन पर और उससे प्राप्त होने वाले परिणामों पर नियंत्रण हासिल किया जा सकता है। ऐसा मानसिक अनुशासन व्यक्तियों को अपनी पीड़ा कम करने और आजीवन शांति प्राप्त करने की अनुमति देगा। मनुष्य में केवल अपने विचारों की प्रकृति को बदलकर व्यक्तिगत सुख या दुख लाने की क्षमता होती है। एक सफल व्यवसायी और एक असफल उद्यमी दोनों में महानता की समान क्षमता होती है, क्योंकि दोनों ही वैचारिक रूप से सही आदर्शों पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होते हैं। इसी तरह दोनों ही भ्रष्टता में गिरने में सक्षम हैं, क्योंकि दोनों में से कोई भी नकारात्मक मान्यताओं पर चिंतन कर सकता है। चूंकि विचार सीधे तौर पर व्यवहार को प्रभावित करता है, किसी व्यक्ति के चरित्र का आकलन पूरी तरह से उसकी सोच से किया जा सकता है और उसके विचारों के स्वभाव को उसके कार्यों से पहचाना जा सकता है। व्यक्तियों ने एक अनुशासित दिमाग हासिल कर लिया है या नहीं, इसका सही माप यह है कि क्या वे निरंतर खुशी या निरंतर पीड़ा की स्थिति का अनुभव करते हैं। ये आंतरिक स्थितियां अक्सर भौतिक रूप में प्रकट होंगी। जो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है वह अपनी उम्र से अधिक बूढ़ा दिखाई देगा। उसका संघर्ष झुर्रियों या समय से पहले स्वास्थ्य समस्याओं का रूप लेगा। दूसरी ओर कोई व्यक्ति जो आंतरिक सद्भाव प्राप्त करने में सक्षम है वह संतुष्टि और शांति का अनुभव करेगा और बुढ़ापे में भी युवा गुणों को बनाए रखेगा। अनुशासित सोच का लक्ष्य एक आनंदमय स्थिति प्राप्त करना है, जिसमें बिना किसी शिकायत के दुर्भाग्य का सामना किया जा सकता है। हालांकि सभी मनुष्यों में अपने विचारों की गुणवत्ता के माध्यम से अपने जीवन को सुधारने या बर्बाद करने की क्षमता होती है, लेकिन हर व्यक्ति इस जबरदस्त शक्ति को नहीं पहचानता है। अधिकांश लोग मूर्ख गृहस्वामियों की तरह हैं, जो जिस संरचना में रहते हैं उसकी नींव की स्थिति पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। एक बार जब कोई व्यक्ति अपने विचारों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता है तो उसे स्वयं की समझ के साथ साथ यह समझ भी आ जाती है कि विचार उसके अनुभवों को कैसे आकार देते हैं। फिर वह धीरे धीरे अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल कर सकता है, जो उसे अपने कार्यों पर नियंत्रण प्रदान करेगा और अपनी महत्वाकांक्षाओं को अधिक आसानी से प्राप्त करने की क्षमता प्रदान करेगा। किसी व्यक्ति के विचार लाभकारी हैं या प्रतिकूल, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह दुख की स्थिति में रहता है, जिसमें पीड़ा प्रचुर है, या आनंद की स्थिति में है, जिसमें संतोष और खुशी प्रचुर मात्रा में है। हालांकि सकारात्मक मानसिकता कुछ लोगों को अधिक स्वाभाविक रूप से आती प्रतीत हो सकती है, लेकिन इसे एक अंतर्निहित गुण के रूप में लेने की गलती नहीं की जानी चाहिए। धार्मिक विचार अंतर्निहित व्यक्ति या संयोग का परिणाम नहीं है,
बल्कि संचयी आदत का परिणाम है। जो लोग सकारात्मक विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उन्हें व्यक्तिगत या व्यावसायिक सफलता प्राप्त करके या मानसिक शांति प्राप्त करके उन विचारों का फल मिलेगा। इसी तरह जो लोग लगातार बुरे भाग्य का अनुभव करते प्रतीत होते हैं, वे भाग्य या भाग्य के शिकार नहीं होते हैं, बल्कि अपने स्वयं के बाध्यकारी नकारात्मक विचारों के शिकार होते हैं। किसी के विचारों में सुधार करने से उसके अनुभवों में तत्काल परिवर्तन नहीं आएगा, बल्कि धीरे धीरे मन की एक अधिक प्रबुद्ध स्थिति पैदा होगी जो चरम मानवीय क्षमता के अनुरूप है। आंतरिक विचारों में सुधार करके ऐसी स्थिति प्राप्त करना संभव है जिसमें व्यक्तिगत उथल पुथल और पीड़ा का अनुभव शायद ही कभी हो। मनुष्य मन है। लेखक का कहना है कि मन मुख्य शक्ति है और मनुष्य वह है जो बुरे या सकारात्मक विचारों को पोषित करके अपने जीवन को अद्भुत या संकटपूर्ण बना सकता है। यह विचार की प्रक्रिया है जिसने अंततः आपके चरित्र और विशेषताओं का निर्माण किया है। यहां तक कि मनुष्य की आदतें भी उसके अपने अचेतन विचारों का परिणाम होती हैं। एक आदमी के रूप में यदि आप एक अच्छे नेक इंसान बनना चाहते हैं तो आपको किसी अभूतपूर्व जादू की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। कोई भी व्यक्ति ईश्वर जैसे महान गुणों के साथ पैदा नहीं हुआ। यह सही सोच में निरंतर प्रयास का स्वाभाविक परिणाम है। ईश्वरीय विचारों के साथ लंबे समय से पोषित जुड़ाव का प्रभाव है। यदि मनुष्य सही सोच पर निरंतर प्रयास कर रहा है तो वह दूसरों की तुलना में अधिक सूक्ष्म जीवन जिएगा। मनुष्य हमेशा स्वामी होता है, यहां तक कि अपनी सबसे कमजोर और सबसे परित्यक्त अवस्था में भी। लेखक कहते हैं कि हमारे जीवन की सबसे खराब स्थिति में भी हम ही हैं जो अपने मन के स्वामी हैं। यदि हम अपने विचारों पर ध्यान देना बंद कर दें तो एक परित्यक्त घर की तरह इसमें घास फूस और जाले उग आएंगे। यह एक दार्शनिक पुस्तक है जिसमें मानव मन का सरल लेकिन सूक्ष्म अवलोकन है कि अच्छे और बुरे विचार मन और मनुष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। पूरी किताब में लेखक यीशु, बुद्ध और कृष्ण का संदर्भ देता है। पुस्तक का केंद्रीय विषय पाठकों को उनकी चेतना के बारे में बताना और उन्हें उनकी वास्तविक क्षमता से अवगत कराना है। निरंतर अभ्यास और लक्ष्य के प्रति सही, सक्रिय और अच्छी सोच से कोई भी जो भी बनना चाहे बन सकता है। यदि मनुष्य किसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति से घिरा हो और अपने दुख दर्द के बारे में ही सोचता रहे तो उसे छोटी छोटी परेशानियां भी एक बड़ा काम लगने लगेंगी। जबकि अगर वह दर्द को अपना मार्गदर्शन करने देता है और अपना ध्यान उन चीजों पर केंद्रित रखता है जो उसे स्थिति से बाहर निकाल सकती हैं, तभी वह सफलता अर्जित कर पाएगा जिसका वह असली हकदार है। यदि आप दुनिया को अपने साथी के रूप में देखते हैं तो आप इससे अच्छी चीजें लेंगे और आत्मसात करेंगे जो आपके विचारों को सकारात्मक रूप से विकसित करेगी और आपके चरित्र को सूक्ष्म और शक्तिशाली बनाएगी। जबकि यदि आप अपनी दुनिया को अपने दुश्मन के रूप में देखते हैं तो आप केवल द्वेष और डरावने विचार पालते हैं और एक दुष्ट व्यक्ति बन जाते हैं।